अच्छा भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन क्या होते हैं, हम इस पे अपनी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप डिविजिबिलिटी और जीसीडी के लेक्चर को लाजमी देखें, चूँकि इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को समझने के लिए, इसकी थ्योरी समझने के लिए आपको उन लेक्चर्स की नीड होगी। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या होता है। डायोफेंटाइन इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके कोफिशिएंट भी इंटीजर्स हों और जिनके सॉल्यूशंस भी इंटीजर हों। अब चूँकि ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उसके कोफिशिएंट के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी इंटीजर हो, लेकिन अगर ये दोनों क्वालिटी एट अ टाइम किसी एक इक्वेशन में एग्जिस्ट करे कि कोफिशिएंट भी इंटीजर हो और वेरिएबल की जो वैल्यू है जिसे रूट्स कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं वो भी इंटीजर आ जाए, तो इन दैट केस उस इक्वेशन को हम डायोफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसे बहुत से डायोफेंटाइन इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इक्वेशन विद इंटीजरल कोफिशिएंट्स, इंटीजरल मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू इंटीजर है, प्रोड्यूस इंटीजरल सॉल्यूशंस मतलब उसका सॉल्यूशन भी इंटीजर है, इज सेड टू be Diophantine equation. Diophantine equation. This is introduced by Diophantus, one of the oldest mathematician. This is early 80s की बात है। ये हिजरीज से भी पहले ये मैथमेटिशियंस ग्रीक्स के होते थे, डायोफेंटस। अच्छा, इन इक्वेशंस की अगर आप बात करें तो ये वो इक्वेशंस हैं तीनों की तीनों जिसे आप देख रहे हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। आप ज़रा सा गौर करें तो इनके कोफिशिएंट्स आपको 1 मिलेंगे। x के साथ y के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम इन इक्वेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द सोल्यूशन टू इंटीजर्स, इनके सोल्यूशन को सिर्फ इंटीजर सोल्यूशन ही कंसीडर करें, देन दीज इक्वेशन आर डायोफेंटाइन इक्वेशंस। नंबर थ्योरी का एक फंडामेंटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायोफेंटाइन इक्वेशन को समझना। तो डायोफेंटाइन इक्वेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही सारी इक्वेशंस हैं जो कि आपने अपनी इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है। आप ये जानते हैं ये आप लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपने अपने इंटरमीडिएट में भी इसे पढ़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन कुछ और नहीं, सर्कल की इक्वेशन है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। एक ऐसा सर्कल जिसके रेडियस की वैल्यू 1 हो और जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये बहुत ही मशहूर रिजल्ट है नंबर थ्योरी का, या आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी यही कहता है। तो ये वो इक्वेशंस हैं जिसे हम डायोफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट डायोफेंटाइन की ये सारी कंडीशन फुलफिल करें। दो ही मेन कंडीशन है, एक तो इंटीजर कोफिशिएंट हो, दूसरा इंटीजर सोल्यूशन हो। तो डायोफेंटाइन इक्वेशन कोई नई चीज़ नहीं है। ज्योमेट्रिकली ये आपको क्या देता है, ये आपको एक ऐसा पॉइंट प्रोवाइड करता है लाइन में, such solution that these equation are points in on the line represented by the equation. अच्छा, पॉइंट्स विद इंटीजरल कोऑर्डिनेट्स, ऐसे पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो उसे कहते हैं लेटिस पॉइंट। लाइक -1, 2 ये लेटिस पॉइंट है। अच्छा, सोल्यूशन कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप जब आप किसी डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके सोल्यूशन फाइनाइट भी हो सकते हैं, उसके सोल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करें। तो सोल्यूशन तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, फाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। तो इट्स अप टू डिपेंड ऑन द इक्वेशन और टाइप ऑफ इक्वेशन। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के जस्ट 4 सोल्यूशंस हैं, और 4 सोल्यूशन में क्या है, 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1, 0। और जबकि इसकी बात करेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है आपके पास। तो इट डिपेंड्स कि इक्वेशन किस तरह की है और किस टाइप की इक्वेशन है, तो उसका सोल्यूशन भी उसी तरह होगा। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन की अगर हम बात करें, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन एक ऐसी डायफेंटाइन इक्वेशन होती है जिसे हम अगर डिस्कस करें, द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन इज द क्लास ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। अ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई is a Diophantine equation of the form ax plus by is equal to c.
डायफेंटाइन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन एक डायफेंटाइन इक्वेशन ही होती है। डायफेंटाइन का मतलब हमने समझ लिया, लेकिन ख़ास तौर पे उसमें जो दोनों वेरिएबल होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, और वो किस फॉर्म में होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस जैसी फॉर्म में जो भी डायफेंटाइन इक्वेशन मिले आपको, आप उस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। इन शॉर्ट लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम ज़्यादातर अब एल यूज़ करेंगे। एल का मतलब लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन होगा। नोट दैट जब हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन हैव सोल्यूशन। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसी इक्वेशन होती हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या कंडीशन है कि जिस कंडीशन पे एल डी ई हैज़ सोल्यूशन, तो फिर वो क्या कंडीशन है जिस पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन इट कैन है, वो कितने मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं जिसे हम जनरल सोल्यूशन के तौर पे कहें। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसे हम सीखेंगे। और ये थ्योरम जो है ये आपका, ये बेसिकली एग्जिस्टेंस थ्योरम, और साथ साथ ये आपको ये भी बताएगा कि नंबर ऑफ इक्वेशंस की तादाद कितनी होगी। अगर इसे हम देखें तो दिस इज़ लाइक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और एग्जिस्टेंस थ्योरम है ये एक तरह का। द एल डी ई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज सॉल्वेबल इफ़ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी सॉल्वेबल होगा कब, उस वक्त अगर डी जो है सी को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड करें, डी डिवाइड सी, वेयर डी है क्या, डी एक्चुअली जी सी डी है, जी सी डी ऑफ ए बी। तो ये एक टेस्ट क्राइटेरिया है। इस 2 लाइन के स्टेटमेंट को आपने हमेशा याद रखना है एल डी ई के लिए। कोई भी इस तरह की इक्वेशन, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन सोल्यूशन शो करेगी, उसका सोल्यूशन कोई ना कोई होगा इफ़ एंड ओनली इफ कि उसमें जो कॉमन जी सी डी है ए और बी का, ए और एक्स और वाई के जो कोफिशेंट हैं ए और बी, इन दोनों नंबरों का जो जी सी डी है वो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि इस सी को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड करें। तो डी डिवाइड सी वेयर डी इज़ द जी सी डी। इफ़ एक्स नॉट वाई नॉट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर किसी तरह हमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ये हमें पता चल गया, और हम उसका एक ख़ास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी ट्रायल एंड एरर मेथड से या एनी अदर मेथड, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को यूज़ करके हम इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जनरल सोल्यूशन को, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी अपॉन डी टाइम्स टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए अपॉन डी टाइम्स टी। ये 2 इसके जनरल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें एक्स नॉट और वाई नॉट पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये या तो गिवन होगा या तो हम इनिशियली पहले इसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, बी और ए ये तो आपको यहाँ इस इक्वेशन में गिवन होगा। वाहिद रही बात डी की, तो डी आपके पास क्या है, डी है जी सी डी ए एंड बी का, इसे हमें फाइंड आउट करना होगा, ये हमने निकालना सीखा है। जबकि टी जो है लास्ट, टी इज़ एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर्स, ये टी की ही फॉर्म में रहेगा, ये किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जनरल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसकी ख़ास करॉलरी है, इफ़ जी सी डी ऑफ ए बी इज़ 1, अगर ए बी की जी सी डी की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए, मतलब ए बी रिलेटिवली प्राइम हो जाए, देन एल डी इज सॉल्वेबल, एल डी सॉल्वेबल होगा तब भी, and general solution is given by x is equal to x naught plus bt and y is equal to y naught minus et. So where x naught and y naught are particular solution and t is any arbitrary integer. So अगर हम इन कुछ एक एग्जाम्पल में बात करेंगे, determine whether the LDE 12x plus 18y is equal to 30 and 2x plus 3y is equal to 4 and 6x plus 8y is equal to 25 are solvable or not. तो इसकी solvability को चेक करने के लिए क्या करेंगे, let's see 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 30, पहली इक्वेशन है, इसे अलग से लिया, इसमें a है 12 और b है 18, इन दोनों का GCD निकाला। GCD इन दोनों का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, और हम ये जानते हैं ये c यहाँ पे है 30, तो 6 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 6 5 से 30, सो 6 डिवाइड्स 30। जब 6 डिवाइड 30 हो गया तो ये वाली कंडीशन जो आप पढ़ लेते हैं d डिवाइड c, ये फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है और सॉल्वेबल भी है, मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ हमने थ्योरम क्राइटेरिया को फुलफिल करके देखा है। इसी तरह
2x plus 3y is equal to 4. टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4. इन दोनों का GCD निकालेंगे तो GCD 2 और 3, ए यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे 3, इन दोनों का GCD 1 आ जाएगा. GCD की वैल्यू जब 1 आएगी तो फिर आप ये देख रहे हैं कि दे बोथ आर रिलेटिवली प्राइम, GCD 1 है. सो 1 जो है हर नंबर को डिवाइड करता है, सो 1 डिवाइड्स 4. सो इसका मतलब ये भी सॉल्वेबल है. अच्छा, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 25 की अगर बात करें तो इनके GCD की वैल्यू 2 आएगी, जबकि राइट साइड में 25 है जो कि C. बट हम ये जानते हैं कि GCD 2 जो है 2 डज नॉट डिवाइड 25 को 2 डिवाइड नहीं करता. सो इन दैट कंडीशन हम ये कहेंगे दिस LDE गिवन LDE इज़ नॉट सॉल्वेबल, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता.